अध्याय है अपना 13 धरती राजस्थान की। तो राजस्थान के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अपन पहले स्टार्ट करते हैं, पहले इसको रीड करेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या देखेंगे अपन, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। त्योहारों की मनुहारों की धरती राजस्थान है, बलिदानों की जयगानों की धरती राजस्थान है। मरुधरा को हरा बनाते आ खिजड़ी पेड़ जहाँ, चिंकारा गोडावन कुंजा और रोहिड़ा फूल यहाँ। अरावली पर्वतमाला है, थार का रेगिस्तान है, रंग रंगीली ये गर्वीली धरती राजस्थान है। त्योहारों की मनवारों की धरती राजस्थान है। तीज सवारी निकल रही है यहाँ गुलाबी नगरी में, चलो उदयपुर चलो कि चोखो रंग आवेलो गौरी में। गोरबंद लांगुरिया घूमर पणियारी के गान है, रसिया गाती मांड सुनाती धरती राजस्थान है। त्योहारों की मनवारों की धरती राजस्थान है। पर्ण की खातिर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जहाँ, देवी अमृता पेड़ बचाती शीश कटाकर सुनो जहाँ। मीरा की पावन भक्ति है, भामासा का दान है। पन्ना धाय के अमर त्याग की धरती राजस्थान है। त्योहारों की मनवारों की धरती राजस्थान है। तो ये बहुत ही अच्छी सी कविता दे रखी है। इसकी अपन क्या है, लाइन टू लाइन अभी व्याख्या करेंगे। तो क्या है, स्टार्ट करते हैं। त्योहारों की मनवारों की धरती राजस्थान है। तो कविता की शुरुआत में कवि के राजस्थान की विशेषताओं का वर्णन करता है। तो राजस्थान के वह भूमि है जहाँ पे अनेक त्योहार मनाए जाते हैं और जहाँ मेहमानों को प्रेम से मनवार करके सम्मान दिया जाता है। फिर सेकंड लाइन दे रखी है अपनी, बलिदानों की जयगानों की धरती राजस्थान है। तो कवि राजस्थान के वीरतापूर्ण इतिहास को बताता है। वह धरती है जिसने देश के लिए अनेक बलिदान वीर पैदा किए और जहाँ हमेशा जय जयकार की गूंज सुनाई देती है। फिर है, मरुधरा को हरा बनाते आह खेजड़ी पेड़ जहाँ। तो कवि राजस्थान की प्रकृति पर क्या है, ध्यान खींच रहा है कि राजस्थान में क्या है, सूखे मरुस्थल को भी खेजड़ी का पेड़ क्या है, हरा भरा बनाता है। ये क्या है, इस प्रदेश की जीवनदायी क्या है, वृक्ष है। फिर है, चिंकारा गोडावन कुंजा और रोइडा फूल या। तो राजस्थान की वन्य जीव और वनस्पति का क्या है, इस लाइन में उल्लेख किया गया है कि यहाँ चिंकारा, दुर्लभ घोड़ावन पक्षी, कुंजा सार्स जैसा पक्षी होता है जो, और रोइडा फूल जैसी खास प्रजातियां क्या है, यहाँ पे पाई जाती है। फिर है, पर्वतमाला है, थार का रेगिस्तान है। तो राजस्थान की भौगोलिक विविधता का इस लाइन में वर्णन है। तो राजस्थान में क्या है, ऊंची अरावली पहाड़ियां भी है और विशाल थार का रेगिस्तान भी, दोनों मिलकर इस राज्य को क्या है, खास बनाते हैं। फिर है, रंग रंगीली ये गर्वीली धरती राजस्थान है। तो कवि राजस्थान की संस्कृति की प्रशंसा करता है। यहाँ की संस्कृति क्या है, रंग बिरंगी, जीवंत और गर्व करने योग्य है। इस भूमि की शान भी ही कुछ और है। फिर है, त्योहारों की मनवारों की धरती राजस्थान है। तो कवि पुण्य क्या है, राजस्थान की विशेषताओं पर क्या है, जोर दे रहे हैं कि ये भूमि सदा उत्सवों और प्रेम आतिथ्य से भरी रहती है। फिर है, तीज सवारी निकल रही है यहाँ गुलाबी नगरी में। तो कवि राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, जयपुर के अंदर है ना, क्या है, जिसे क्या बोलते हैं, गुलाबी नगर भी बोलते हैं, में तीज का बड़ा सुंदर जुलूस निकलता है यहाँ पे। फिर है, चलो उदयपुर चलो कि चोखो रंग आवेलो गौरी में। तो कभी अन्य जगहों की मतलब जहाँ पे त्योहार है वहाँ के बारे में बता रहे हैं कि उदयपुर राजस्थान की गौरी परंपरा क्या रंगों और नृत्यों से क्या भरी होती है। ये अत्यंत ही क्या राजस्थान में क्या आकर्षक जगह है। फिर है, गोरबंद लांगुरिया घूमर पणिहारी के गान है। तो यहाँ पर क्या है, लोकगीत जैसे क्या है, गोरबंद लांगुरिया घूमर और पानी भरने वाले पनियारों के गीत क्या है, यहाँ पे राजस्थान में क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है, मशहूर है। फिर रसिया गाती मांड सुनाती धरती राजस्थान है। तो संगीत परंपरा के बारे में बता रहे कि राजस्थान में क्या रसिया और मांड जैसे के मीठे लोकगीत गए और सुने जाते हैं। ही उसकी क्या है, इसकी क्या है, धरोहर है राजस्थान की। फिर है, त्योहारों की मनवारों की धरती राजस्थान है। तो कवि फिर से राजस्थान के उत्सवों और प्रेमाते से भरे हुए राजस्थान के बारे में क्या वर्णन कर रहा है। फिर है, परण के खातिर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर यहाँ पे। तो राजस्थान की वीरता का यहाँ पे क्या वर्णन है, यहाँ ऐसे वीर पैदा हुए जिन्होंने प्रतिज्ञा और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण भी क्या न्यौछावर कर दिए थे। फिर है, देवी अमृता पेड़ बचाती शीश कटाकर सुनो जहाँ, कि अमृता देवी विश्नोई है ना, ने क्या किया, पेड़ों को बचाने के लिए अपना सिर कटवा दिया। ये अद्भुत त्याग राजस्थान की क्या एक पहचान है। फिर है, मीरा की पावन भक्ति है, भामासा का दान है। कि यहाँ पे क्या है, मीरा जैसे अनन्य भक्त हुए और भामासा जैसा दान देने वाला महान महापुरुष भी यहाँ पे ही पैदा हुआ।
फिर है पन्ना है कि अमर त्याग की धरती राजस्थान है। फिर इतिहास में क्या मातृ बलिदान का उल्लेख है यहाँ पे कि पन्नादाई ने महाराणा उदयसिंह को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया। ये इतिहास में क्या एक अमर त्याग भी है। फिर है त्योहारों की मनवारों की धरती राजस्थान है। कविता का समापन किया राजस्थान की सुंदर वीर और संस्कृति समृद्ध छवि के साथ क्या है यहाँ पे हो रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसके अभ्यास कार्य करेंगे। तो बात करिए राजस्थान को बलिदानों की भूमि क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर अपन देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान में क्या है, अनेक वीरों ने देश धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यहाँ पन्ना धाय, अमृता देवी, महाराणा प्रताप, मीराबाई जैसी महान विभूतियां हुई, इसलिए इसे क्या है बलिदानों की भूमि भी कहा जाता है। तो राजस्थान को बलिदानों की भूमि मतलब ये सब इन कारण से क्या है कहा जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किन किन त्योहारों का उल्लेख कविता में किया गया है, इन त्योहारों को किस तरह मनाया जाता है। तो कविता के अंदर अपने को ना तीज के बारे में, गवर के बारे में, घूमर आदि त्योहारों का क्या है वर्णन किया गया है। इन त्योहारों में क्या है लोग नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं और खुशियां मनाते हैं। फिर थर्ड नंबर है पन्नादाई, अमृता देवी और मीराबाई के जीवन संघर्ष व योगदान को लिखना है। तो पन्नादाई ने क्या किया था कि महाराणा उदयसिंह की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पुत्र का क्या दिया था, बलिदान दिया था। अमृता देवी ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अपना सिर कटवा दिया। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति की महान भक्त, जिन्होंने भक्ति मार्ग को नया रूप दिया था। फिर है धरती राजस्थान के भाव को ध्यान में रखते हुए दो पंक्तियां लिखनी है। तो अपन लिखेंगे, वीरों की वंदनियों की प्यारी धरती राजस्थान, रंग बिरंगी संस्कृति वाली अनुपम भूमि राजस्थान। फिर नेक्स्ट आपको है ना ऑप्शनल क्वेश्चन है कि राजस्थान में पाई जाने वाली प्राचीन पर्वतमाला है अरावली है। तीज की सवारी किसकी प्रसिद्ध है, तो जयपुर की क्या है तीज की सवारी फेमस है। फिर आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन दे रखे, एक साइड आपको है ना गौरी, पन्नादाई, खेजड़ी पेड़ और गुलाबी नगर दे रखा है। फिर आपको इनसे क्या करना है, मिलान करने हैं। तो मिलान अपन इस तरीके से करेंगे कि गौरी लोक नृत्य, पन्नादाई त्याग, खेजड़ी पेड़ पर्यावरण संरक्षण, गुलाबी नगरी जयपुर से अपन मिलान करेंगे। रिक्त स्थान भरेंगे राजस्थान में। फिर खालिस्तान में अपन लिखेंगे अरावली पर्वतमाला स्थित है। अमृता देवी ने शीश काटकर वृक्षों की क्या रक्षा की थी। रसिया गाती मांड सुनाती धरती राजस्थान है। मरुदुरा को हरा बनाते आहा खेजड़ी पेड़ जहाँ। तो इस तरीके से जो गहरे अक्षर आपको दे रखे है वो क्या है आपको खालिस्तान के अंदर क्या करना है, पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पाठ में राजस्थान के किन लोक नृत्यों की चर्चा की गई है, तो राजस्थान पाठ के अंदर बोला गया है गौरी के बारे में, घूमर, लांगुरिया, पणिहारी गीतों का क्या है उल्लेख किया गया है। मीराबाई किसकी भक्ति करती थी, तो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी वो। पाठ में किन किन व्यक्तियों की चर्चा की है, तो पन्नाधाय, अमृता देवी, मीराबाई और भामाशा जैसे महान व्यक्तियों की क्या है चर्चा की गई है। फिर रसिया और मांड गायन का संबंध राजस्थान के किन क्षेत्रों में है, तो रसिया और मांड गायन राजस्थान की क्या मारवाड़ रोड मेवाड़ क्षेत्रों में फेमस है। फिर चिंकारा और गोडावन और रोइडा क्या है, तो चिंकारा क्या है हिरण की एक प्रजाति है, गोडावन क्या है दुर्लभ पक्षी है, रोइडा क्या है राजस्थान का सुंदर फूलदार क्या एक वृक्ष है। फिर है कुरुंजा क्या है, तो कुरुंजा एक क्या है लंबी टंग वाला सास जैसा क्या है पक्षी है। फिर है राजस्थान यात्रा का अवसर मिले तो कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों, तो आप यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन आप अपनी पसंद से क्या इसका आंसर लिखेंगे। फिर अगर मुझे पूछे तो मैं उदयपुर जाना चाहूँगी, क्योंकि झीलों का शहर है, बहुत सुंदर है और उसकी ऐतिहासिक इमारतें क्या है मन को मोह लेती है। सेकंड है पर्यावरण संरक्षण में अमृता देवी का योगदान में आपकी एक छोटी सी कहानी लिखनी है कि अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जब लोग खींचते पेड़ काटने आए तो उन्होंने पेड़ों को गले लगाकर कहा सर कटे पर वृक्ष न कटे। उन्होंने अपना बलिदान देकर पेड़ों की रक्षा की, इससे लोगों में पर्यावरण संरक्षण की क्या भावना जागी। फिर है किसी लोकगीत में कुछ पंक्तियां सुनानी है, तो अपने जो राजस्थान का फेमस लोकगीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। फिर है राजस्थान में प्रचलित लोक नृत्यों की सूची बनानी है, तो राजस्थान के अंदर फेमस लोक नृत्य अपने घूमर है, गवर है, कालबेलिया है, चौंग है, तेरे ताली है और भवई है। फिर है भाषा की बात दे रखी है, नीचे दिए गए उदाहरणों में से विशेषण शब्द आपको क्या करना है छांटना है। तो जैसे गुलाबी नगरी, गर्वीली धरती, रंगीलो राजस्थान, नखरालो ली, घूमर। गीत में आए तुकान शब्दों को छांटे और मिलते जुलते नवीन शब्द जोड़कर आपको क्या है तुक मिलाना है। जैसे रेगिस्तान राजस्थान, रंगीली, गर्वीली नगरी, गौरी। तो अपन इसमें लिखेंगे गुलाबी नगर के अंदर विशेषण लिखेंगे गुलाबी है, गर्वीली धरती में गर्वीली, रंगीली राजस्थान में रंगीली, नवरताली में घूमर में नवरताली। फिर आ गया गीत में आए तुकान शब्द को आपको छांटेंगे, तो रेगिस्तान राजस्थान है, नया तुक शब्द अभिमान सम्मान। रंगीली गर्वीली में है लंबी, थिरकती, चमकीली, सुहावनी। सबसे अच्छा विकल्प होगा चमकीली और सुहावनी। नगरी और गौरी में आएगा सगरी और फुलवारी।
फिर है आपको आए मन में कोई भी आपको डायग्राम आए लोकगीत के बारे में, उसके क्या है आपको डायग्राम बनाना है। तो आप इस तरीके से क्या है डायग्राम बना सकते हैं इनका। कोई भी आप कहना मतलब नृत्य है उससे संबंधित आपको क्या है डायग्राम बनाना है। फिर अनुभव से जुड़े अभ्यास दे रखे है, आपने कौन कौन से त्यौहार मनाए हैं, उनमें से कौन सा त्यौहार आपको सबसे प्रिय है और क्यों है। तो आपको इसके आधार पर लिखना है। जैसे अनुभव से जुड़े हुए आप में दीपावली, होली, तीज, गणेश चतुर्थी, राखी जैसे त्यौहार मनाए गए, जिनमें से दीपावली क्या सबसे प्रिय है क्योंकि इस दिन क्या है पूरा घर दीपकों से सजता है, मिठाइयाँ बनती है और सभी लोग क्या है खुशी से मिलते हैं। फिर है पाठ में बताइए राजस्थान की विशेषताओं के बारे में आपको अपने अनुभव या सुनी हुई बातें होती है वो लिखनी है। जैसे राजस्थान के वीरों की भूमि है, यहाँ के लोग अतिथियों का सम्मान करते हैं, मुझे राजस्थान की रंग बिरंगी वेशभूषा, घूमर, नृत्य, ऊँट की सवारी और किलों के बारे में सुनना अच्छा लगता है। मरुद्रा में खेजड़ी और रोयड़ा जैसे पेड़ मिलते हैं, यहाँ के त्योहार क्या है बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। फिर है कविता राजस्थान की किन किन विशेषताओं का वर्णन कर रही है। तो ये कविता राजस्थान की वीरता, पर्वत, रेगिस्तान और मरुद्रा, पेड़ पौधे और वन्य जीव, लोकगीत, नृत्य और त्योहार, संतों या वीरों के बलिदान, इन विशेषताओं का क्या है वर्णन किया गया है। फिर है राजस्थान के किन किन वीरों और संतों का उल्लेख किया गया है। तो कविता के अंदर अपने को अमृता देवी का, मीराबाई, भामाशाह और पन्नादाई का क्या है उल्लेख किया गया है। फिर रचनात्मक अभ्यास दे रखे हैं, कविता की पहली 3 पंक्तियों को गद्य रूप में आपको क्या करना है लिखना है। तो राजस्थान के त्योहारों और मनवारों की धरती है, वीरों के बलिदानों और जयगानों की भूमि है, मरुदरा को हरा बनाने वाले खीजड़ी के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ चिंकारा, गोडावन, कुंज और रोयडा के फूल है। अरावली पर्वतमाला और थार का रेगिस्तान भी क्या है राजस्थान में स्थित है। फिर है मीरा की पावन भक्ति है, भामाशाह का दान है, पंक्ति का भाव स्पष्ट करके क्या करना है आपको अनुच्छेद लिखना है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि राजस्थान केवल वीरों की भूमि ही नहीं बल्कि भक्ति और दान की परंपरा भी यहाँ बहुत महान है। मीराबाई की अत्यंत पवित्र और निष्कपट भक्ति ने राजस्थान को क्या भक्ति में बनाया है। भामाशाह का अद्वितीय दानवीर स्वभाव राजस्थान की उदारता को दर्शाता है। इस प्रकार राजस्थान के त्याग, सेवा, भक्ति और दान की क्या है महान धरती है। फिर सेकंड दे रखे मीरा की पावन भक्ति है, भामाशाह का दान, ये अपन ने अभी देख लिया था। फिर है समूह में मिलकर राजस्थान के किसी एक त्योहार पर आपको 4 पंक्तियों की छोटी कविता बनानी है। तीज पर कविता होगी, हरी भरी डाली झूला झूले आया तीज त्योहार, साजन सा गोर बन सजाए गूंजे हर घर द्वार, नाची गोरिया घूमर डाले गूंजे गीत हजार, रंग मनोरम राजस्थान में तीज बड़ा सुंदर त्योहार। तो इस तरीके से ये अपना यह चैप्टर कंप्लीट होता है और अगला चैप्टर अपन करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।